हेलो लवली चिल्ड्रन, आज हम करने जा रहे हैं चेंज द नंबर और उसका हम करने जा रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स करवा दिए आपको चेंज द नंबर के और इजीएस्ट से डिफिकल्ट की तरफ करवाया है। ठीक है, सबसे पहले इजी, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर उससे टफ, इस तरह से चला है। और अगर आपने पहले वाले 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ताकि आपकी नॉलेज और भी बढ़ जाए, और अगर देख लिया आपने तो बहुत ही बढ़िया। और जिन्होंने नहीं देखे हैं चारों पार्ट्स, थोड़ा सा बता देती हूँ कि चेंज द नंबर क्या होता है। जैसे हिंदी में होता है वचन बदलो, वैसे ही इंग्लिश में होता है चेंज द नंबर। सिंगुलर एक वचन होता है, प्लूरल मतलब बहुवचन। ठीक है, एक के लिए बात करनी है तो सिंगुलर, ज्यादा के लिए दो से या दो से ज्यादा के लिए तो प्लूरल होता है वो। ठीक है, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल। तो चलिए करते हैं। आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है डॉटर। डॉटर का मतलब होता है बेटी। ठीक है, DAUGHTER, डॉटर। और डॉटर का होता है प्लूरल डॉटर्स। ठीक है, डॉटर्स मतलब बेटियां। ठीक है, आगे डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब बहू। ठीक है, एक डॉटर इन लॉ के बारे में बात करनी है तो डॉटर इन लॉ, और इस तरह से इन लॉ के बीच में ऐसे लगाना है हाइफन सा, और इसका प्लूरल होगा डॉटर्स इन लॉ मतलब बहुएं। ठीक है, डॉटर्स इन लॉ। ठीक है, और आगे है सन। सन का होता है सन्स, बेटा, बेटे। ठीक है, एक बेटा है तो सन, ज्यादा बेटों के बारे में बात करनी है तो सन्स, SONS, सन। ठीक है, सन इन लॉ। सन इन लॉ होता है दामाद। ठीक है, सन इन लॉ, एक दामाद के बारे में बात करनी है तो सन इन लॉ, और ज्यादा के बारे में बात करनी है तो सन्स इन लॉ, SONS। ठीक है, सन्स इन लॉ। इन लॉ को कुछ नहीं करना, इन लॉ में कुछ एस वगैरह नहीं लगाना आपने। ठीक है, आगे है पासर बाय। पासर बाय मतलब कोई राहगीर जा रहा है, मतलब पासर बाय जा रहा है कहीं से कोई भी, तो उसको पासर बाय बोलते हैं, राहगीर को। पासर बाय, पासर्स बाय। ठीक है, बाय को कुछ नहीं करना, पासर्स बाय। नेक्स्ट है स्टेप सन। स्टेप सन का होता है स्टेप सन्स। स्टेप सन का मतलब होता है सौतेला बेटा। ठीक है, और इस तरह से डॉटर के लिए भी लिख सकते हो और उसमें डॉटर्स आ जाएगा, बट स्टेप को आपने चेंज नहीं करना, स्टेप सन, स्टेप सन्स। ठीक है, नेक्स्ट है शीप। ठीक है, शीप होती है भेड़। यहां पर आप ध्यान से देखिए, शीप का जो प्लूरल होता है वो भी शीप ही होता है। ठीक है, शीप्स नहीं होता। तो जो शीप होता है इसको हम प्लूरल में यूज करते हैं क्योंकि ये एक झुंड होता है। ठीक है, भेड़ों का, शीप। तो शीप अगर एक के लिए यूज करना तब भी शीप, ज्यादा के लिए यूज करना तब भी शीप यूज करेंगे, हम शीप्स नहीं यूज करेंगे। ठीक है, डियर, जैसे डियर है ये होता है हिरन। ठीक है, हिरन होता है, हिरन के लिए भी हम डियर, डियर, एक के लिए भी डियर यूज करेंगे, एक से ज्यादा होंगे तब भी डियर यूज करेंगे। तो डियर का प्लूरल भी डियर होता है, शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है। नेक्स्ट है कैटल। जो कैटल होता है वो होता है जैसे कि गाय, भैंस, ये जो पशु होते हैं आपके, जो आपको मिल्क देते हैं या जिनको मांस के लिए काटा जाता है, तो उनको हम कैटल बोलते हैं। ठीक है, तो कैटल, कैटल भी प्लूरल उसका भी कैटल होता है, कैटल्स नहीं होता है। ठीक है, आगे है स्पेक्टिकल्स। अब देखो जैसे स्पेक्टिकल है, जैसे इनमें एस नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एस लगा हुआ है पीछे। स्पेक्टिकल्स, यहाँ पर स्पेक्टिकल्स का भी स्पेक्टिकल्स ही होता है। स्पेक्टिकल्स क्या होता है? चश्मा, जो नजर वाला चश्मा होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्पेक्टिकल्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ही वॉज लुकिंग वेरी स्मार्ट इन हिज न्यू स्पेक्टिकल्स। ठीक है, इन हिज न्यू स्पेक्टिकल्स, तो एक ही स्पेक्टिकल्स पहनी हुई है कि वो बहुत स्मार्ट लग रहा था न्यू स्पेक्टिकल्स में। ठीक है, ट्राउजर्स। ट्राउजर्स का मतलब होता है पैंट, जो पैंट पहनते हो आप उसको ट्राउजर्स बोलते हैं। ट्राउजर और ट्राउजर्स नहीं होता, ट्राउजर ही होता है। ठीक है, तो जैसे ही टुडे ही वॉज वेयरिंग हिज न्यू ट्राउजर्स। ठीक है, न्यू ट्राउजर्स। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही ट्राउजर्स होता है। सिजर्स, सिजर्स होता है कैंची। ठीक है, तो सिजर्स को भी सिजर्स ही होता है प्लूरल इसका। ठीक है, अ पेयर ऑफ सिजर्स बोलते हैं वैसे ज्यादातर इसको। ठीक है, अ पेयर ऑफ सिजर्स। ठीक है, आई हैव अ पेयर ऑफ सिजर्स। ठीक है, मेरे पास एक पेयर है सिजर्स का, मतलब एक कैंची को अ पेयर ऑफ सिजर्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो आई हैव मैनी पेयर्स ऑफ सिजर्स, आई हैव मैनी पेयर्स ऑफ सिजर्स। ठीक है, पेयर्स ऑफ सिजर्स। ठीक है, जीन्स भी जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होता है। ठीक है, और इसको भी कई बार पेयर ऑफ बोल देते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आई वोर माई ओल्ड जीन्स यस्टरडे, कल मैंने अपनी पुरानी जीन्स पहनी थी, या फिर आई वोर ओल्ड पेयर ऑफ जीन्स यस्टरडे,
ठीक है, कल मैंने ओल्ड पहनी थी जीन्स, तो भी अ पेयर ऑफ जीन्स भी बोल देते हैं, या फिर सिंपली जीन्स बोलोगे तब भी ठीक है। ठीक है, ही इज वेयरिंग न्यू जीन्स टुडे, ही इज वेयरिंग हिज न्यू जीन्स टुडे। तो जीन्स एक ही पहनी हुई, जीन्स पहनी हुई है, तो जीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में वही आता है। और ये होता है फंगस। फंगस आप सबको पता है, फंगस लग जाती है, फूड में लग जाती है, किसी चीज में, तो फंगस जो होती है उसका प्लूरल होता है फंजाई। ठीक है, FUNGI, फंजाई, फंगस, फंजाई, FUNGI इसके स्पेलिंग्स होते हैं। और न्यूक्लियस, साइंस वगैरह पढ़ते हैं 10th तक तो आइडिया हो ही जाता है कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, देखो कितना डिफरेंट है ना ये, फंगस, फंजाई, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड्स सिंगुलर और प्लूरल के लिए, और ये था पार्ट 5। अगर आपने पार्ट 4 तक नहीं देखा तो देख लीजिए, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ जाए, और फिर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपको ऑलमोस्ट सभी तरह के सिंगुलर और प्लूरल जो है वो बनाने आते हैं, और टफ नहीं होता है। 4 टाइम्स 5 टाइम्स अगर आप कंसंट्रेशन से रीड कर लोगे तो आपको आ जाएंगे, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। ये मत सोचना किसी के आगे एस लगता है, किसी के आगे नहीं लगता, कहीं ES लगता है, कहीं S लगता है, कहीं IES लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक बार आप कंसंट्रेशन से रीड कर लो 4-5 टाइम्स, आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो चलिए, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको अच्छी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और जब सब्सक्राइब का बटन प्रेस करोगे तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, और फिर ऑल को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल जाए, और आपकी नॉलेज बढ़ती ही चली जाए, बढ़ती ही चली जाए, और आप खूब खूब इंटेलिजेंट बन जाओ। तो चलिए, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।